ज्ञान। तो मन को एकाग्र करते हो, मन को एकाग्र करने से आपको अनुभव होते हैं, आपके अंदर प्रकाश का उदय होता है, आपको दिव्य दृष्टि मिलती है, आपकी बुद्धि विकसित होती है, आपकी बुद्धि निर्मल होती है। तो निर्मलता, बुद्धि की निर्मलता मिलती है ध्यान करने से, ध्यान योग का अभ्यास करने से बुद्धि निर्मल होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी अभ्यास को किया, इसलिए उनकी बुद्धि परम निर्मल है, परम सात्विक है, और वो ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है हमारे ऋषि मुनि। तो यहाँ भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान की बात बता रहा हूँ अर्जुन, इसको जान करके तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे, दोबारा इस गंदगी में नहीं पड़ोगे। और ये जो बता रहा हूँ अर्जुन, ये विद्याओं का राजा है, गोपनीय रखने वाली वस्तुओं में सर्वोत्तम गोपनीय है, गुप्त रखने की चीज है। योग विद्या को गुप्त रखना चाहिए। भगवान के पास सब पावर है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान आदमी जैसा दिखाई देता है, तो विश्वास में नहीं कर सकता कि सब भगवान है, वो सब कुछ करने वाला है, यही ब्रह्म है, यही अक्षर है, यही परमात्मा है। जब रूप में आएगा, शक्ल में आएगा मनुष्य के, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपने को छुपा के रहता हूँ, मैं दूसरे रूप में रहता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा मैं प्रकट नहीं करता हूँ। अगर मैं वैसे प्रकट करूँगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो सब लोग कहने लगे हमें मुक्त कर दो, दूसरे को मुझे मुक्त कर दो। अरे मुक्त कहाँ से करेंगे, तुम्हारे काम ही अच्छे नहीं। लोग कहेंगे तुम तो भगवान हो, हमें मुक्त कर दो, हमें ये कर दो, हमें भगवान तो चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा मैंने नियम कानून बना दिया है, मैंने विधान बना दिया है, उसी के समान संसार ये चलता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो छुप के रहता हूँ, मैं अपना वेश बदल के रहता हूँ, मैं केवल मनुष्य बन के आता हूँ, तो लोगों को दिखाने के लिए मैं मानुषी क्रियाएं करता हूँ। जैसे मनुष्य क्रिया करता है, मनुष्य का व्यवहार होता है। भगवान ने कहा देखो गोपनीय वस्तु है, उसको विज्ञान कहते हैं, उसको योग कहते हैं। योग शास्त्रों में कहा सबसे गोपनीय है योग विद्या। हमें अपने अनुभव को गुप्त रखना है। हमें जो अनुभव हो रहा है, यदि हम उनको कहने लगेंगे कि मुझे ये अनुभव हो, लोग कहेंगे पागल हो गए,